अक्सर मंदिर लोगों की श्रद्धा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, परंतु क्या हो अगर वही मंदिर लोगों की जान का दुश्मन बन जाए? सोच के देखो, डर लगाना। तो आज की कहानी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश अपने परिवार के साथ अपनी बुआ के लड़के की शादी में जा रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता, बेटा सुमित, बेटी नंदनी और पिता राम कुमार थे। वे सभी अपनी कार से घर से तकरीबन 11 बजे निकले थे। फंक्शन अगले दिन का था, इसीलिए वो एक दिन पहले ही घर से निकल गए। परंतु रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और तकरीबन 5 से 6 घंटे उनको वहीं पर लग गए। वे लोग पुणे जा रहे थे, जो कि उनके शहर से 800 से 900 किलोमीटर के करीब पड़ता था। वे गाड़ी को ठीक कराने के बाद तुरंत वहां से निकल गए। शाम के तकरीबन 4 बज गए थे। वे सभी एक ढाबे पर रुके और पूरे दिन की थकान से उन्हें काफी ज्यादा भूख लग गई थी। सभी ने वहां पे खाना खाया और रमेश ने उस ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, पुणे जाने का कोई और शॉर्टकट रास्ता है क्या? ढाबे वालों ने कहा, भाई यहाँ से आगे जाकर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर बाद राइट साइड एक कच्ची सड़क दिखेगी। आप वहां से जल्दी ही पुणे पहुंच जाएंगे। परंतु शाम को वहां जाना वर्जित है, वहां से कोई भी नहीं गुजरता। उसकी बात सुन के रमेश ने कहा, ठीक है। ऐसा कह के वो अपने परिवार के साथ अपनी कार में बैठा और उस ढाबे से निकल गया। कार अब हाईवे पर अपनी पूरी गति से चल रही थी। तकरीबन 4 किलोमीटर जाते ही उन्हें राइट साइड की तरफ एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। रास्ता कच्चा और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। रमेश के पिता रामकुमार ने तो उसे मना किया कि वो हाईवे से चले, परंतु रमेश ने उनकी बात टाल दी और कहा कि हम यहाँ से जल्दी फंक्शन में पहुंच जाएंगे। रमेश ने उस कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कच्चे रास्तों पे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो कि काले कपड़े पहने हुआ था। रमेश ने उसके पास जाकर अपनी कार रोकी और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या ये पुणे जाने का सही रास्ता है? हाँ, यही रास्ता है। यहाँ से आप बहुत जल्दी ही पुणे पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर रमेश ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी और वे सभी उस रास्ते की ओर चलने लगे। रास्ता सुनसान था और तकरीबन शाम के 6 बज गए थे। अंधेरे ने भी अपनी चादर फैलाना शुरू कर दी थी। रमेश की कार की हेडलाइट और रमेश उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाते ही उन्हें अचानक से गाड़ी में झटका महसूस हुआ और गाड़ी बंद हो गई। रमेश ने 2-3 बार कोशिश की तो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। वो कुछ दूर चले और गाड़ी अपनी पूरी गति पर थी। तभी अचानक से एक आदमी उनके सामने आ गया। रमेश ने झटके से ब्रेक मारा, जिसकी वजह से कार में सोए सभी लोग अचानक से जाग उठे और रमेश के तो पसीने छूट रहे थे। रमेश हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और कार के आसपास देखने लगा। उसने कार के आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह देखा, परंतु वहां पे कोई नहीं था। रमेश को अचानक कार से बाहर निकलता देख उसके पिता और उसके बेटे दोनों कार से बाहर आ गए। उसके पिता राम कुमार उससे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा रमेश? रमेश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। ऐसा कह के वे सभी फिर से कार में बैठ गए। रमेश कार को स्टार्ट करने लगा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई, तब सारे लोग कार से बाहर निकले और यहाँ वहां घूमने लगे। रमेश गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को चेक करने लगा। अंधेरे ने अपनी चादर पूरी तरीके से फैला दी थी और अब बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। तभी रमेश को एक आदमी कुछ दूर एक पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी परछाई धुंधली सी दिखाई दे रही थी। रमेश उसकी तरफ बढ़ने लगा, परंतु जैसे ही रमेश 2-3 कदम आगे बढ़ा था, वो साया वहां से गायब हो गया और रमेश अचानक से चौंक गया। वो वापस कार की तरफ बढ़ा और अपने परिवार से कहा कि गाड़ी तो खराब हो गई है, अब हमें दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो कार की तरफ बढ़ने लगा।
लेकिन अचानक से वो आदमी जो कि पेड़ के पास खड़ा था वो रमेश के आगे आ गया और उसने रमेश की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। उसके लंबे लंबे दांत और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसने रमेश को पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। उसके चेहरे पे जगह जगह बड़े बड़े ब्लेड से धंसे हुए थे। उसका ऐसा खौफनाक चेहरा देख के सभी के होश उड़ गए थे। उसे देखकर रमेश काफी डर गया था। अभी अचानक पीछे से रमेश के पापा राम कुमार ने गाड़ी में रखी गंगा जल उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया। गंगा जल उसके शरीर पे जैसे ही पड़ा वो छटपटाकर वहां से गायब हो गया। सभी लोग वहां से भागने लगे। तभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। जंगल में काफी आगे आते ही उन सभी को एक मंदिर दिखाई दिया। वे सभी भागते भागते मंदिर के पास गए। मंदिर काफी पुराना और खंडहर था। वे सभी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर का मेन गेट का एक दरवाजा टूटा हुआ था। कुछ देर बाद उन्हें एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज सुनाई दी और दरवाजा पीछे से बंद होकर गायब हो गया। उन सभी ने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजा अब वहां पर नहीं था। केवल वही नहीं, जितने भी खिड़की और दरवाजे थे सभी के सभी गायब हो चुके थे। अब उस मंदिर में केवल दीवारें ही बाकी रह गई थी, क्योंकि वो कोई मंदिर नहीं बल्कि प्रेतों का अड्डा था। वे सभी भूतिया मंदिर में फंस चुके थे। सभी अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी भागते भागते मंदिर के एक कमरे में आ पहुंचे। पूरा मंदिर वीरान था। ना कोई देवता की तस्वीर थी और ना ही कोई मूर्ति, बिल्कुल खाली थी। वे मंदिर के दूसरे कमरे में जाते ही सभी के कदम वहीं पे थम गए और सभी पसीने से लथपथ होकर थर-थर कांपने लगे, क्योंकि उस कमरे में हजारों की तादाद में आदमियों के कंकाल पड़े हुए थे। उन सभी मानव कंकालों को देखकर उस परिवार के किसी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के भाग सके। तभी अचानक वही पिशाच उनके सामने आ गया जिसने रमेश की गर्दन पकड़ी थी। वो पिशाच इन सभी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसने आगे बढ़ के रमेश के पिता राम कुमार की गर्दन पकड़ी और बिल्कुल किसी आटे की तरह उसे पीस दिया। सामने हुआ इतना भयंकर और खतरनाक मंजर देख उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे बस रामकुमार की लाश को देखे ही जा रहे थे। वे सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, परंतु उनके पांव वहीं पर जम गए थे। वो हिलने की कोशिश तो कर रहे थे, परंतु सफल नहीं हो पा रहे थे। सामने हुआ इतना भयंकर और खतरनाक मंजर देख के उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे बस रामकुमार की लाश को देखे ही जा रहे थे। वे सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, परंतु उनके पांव वहीं पे जम गए थे। वो हिलने डुलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी वहां पे स्थित सभी कंकाल उठ खड़े हुए और उन्होंने उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। सभी कंकाल रमेश और उसके परिवार पर झपटे और कुछ ही क्षणों बाद उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सभी की लाश उस कमरे में पड़ी हुई दिखाई दी। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, उन्हें बस रमेश की कार मिली जो कि बाहर खड़ी थी, लेकिन किसी को भी लाश उन्हें बरामद नहीं हुई। उन्होंने सारा जंगल छान मारा, परंतु वहां पर ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई मंदिर। वो मंदिर अदृश्य हो गया। तभी एक हवलदार ने पुलिस वालों से कहा, साहब ये छठवां केस है जिसमें हमें कोई लाश नहीं दिखी। इस सड़क पे आए दिन कोई ना कोई जरूर मरता है। हवलदार की बात सुन के पुलिस वाला और हवलदार दोनों वहां से चले गए। रमेश और उसके परिवार का राज वहीं पे दफन हो गया। तो बस यही थी आज की कहानी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया हो, आप हमें हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।